मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन, शांति निकेतन में गृह मंत्री, यहां विश्व भारती विश्वविद्यालय में अमित शाह 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बिता रहे हैं और यहां उन्होंने रविंद्र संगीत का लुत्फ उठाया। इसके बाद बाउल गायक के घर भोजन भी करना है और दोपहर 2 बजे रोड शो का कार्यक्रम है जहां पर शक्ति प्रदर्शन होगा। और फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संगीत कार्यक्रम के बाद विवेकानंद सारणी का उद्घाटन करने के बाद अब आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश भवन जाएंगे जहां पर अपनी बात भी वो रखेंगे और काफी वक्त उन्होंने यहां पर बिताया। इसके बाद अब बांग्लादेश भवन की तैयारी और फिर उसके बाद लंच का कार्यक्रम है बाउल गायक के घर जहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के बाद बीरभूम में लोक गायक के घर पर जाना है, वहां पर दोपहर के लंच का कार्यक्रम है। बोलपुर में दोपहर 2 बजे अमित शाह के रोड शो की शुरुआत हो जाएगी। वहां की तैयारियां लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं है। शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी, उसके बाद काफी वक्त यहाँ पर रविन्द्र संगीत सुना, इसके बाद विवेकानंद सारणी का उद्घाटन किया क्योंकि कोई भी लेन ऐसी नहीं है जो किसी नाम पर हो और इसीलिए ये पहला उद्घाटन जो कि गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर किया है। बोलपुर में दोपहर 2 बजे रोड शो की शुरुआत हो जाएगी। दौरे का दूसरा दिन है, अब रवाना हो चुके हैं आगे बांग्लादेश भवन की तरफ और वहां पर अगला कार्यक्रम जिसके बाद पहुंचना है लंच के लिए और वहां भी तैयारियां हो चुकी हैं। बाउल संगीत से जुड़े कलाकार के घर पहुंचेंगे अमित शाह और वहां पर तैयारियां हो चुकी है। इस बीच ये तस्वीरें देखिए गुरुदेव को नमन करते हुए और गुरुकुल में किस तरीके से गृह मंत्री ने वक्त बिताया, रविन्द्र संगीत का आनंद लिया और तैयारियां वहां पर बाउल गायक के घर पर पूरी हो चुकी हैं। दाल को तड़का लगाया जा रहा है और बस सब तैयारी कि कब गृह मंत्री वहां पर पहुंचे। ये भी क्षण बहुत अहम होगा। और चौथी तस्वीर रोड शो में किस तरीके से पारंपरिक अंदाज बंगाल का नजर आ रहा है, वो भी तस्वीर अहम है। यानी संस्कृति से सत्ता तक पहुंचना, कोई ऐसी चीज न रह जाए जहां से जनता तक, लोगों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश हो। यानी कि हर तरफ, चाहे आदिवासी के घर खाना खाना हो, किसान के यहाँ पहुंचना हो या फिर बाउल गायक के घर पहुंचना हो, रविन्द्र संगीत और फिर उसके बाद गुरुदेव को नमन करना हो या फिर रोड शो में जिस तरीके से बंगाल की सांस्कृतिक झलक नजर आ रही है, हर तरह से संस्कृति के रास्ते सत्ता तक पहुंचने की तैयारी। टीएमसी के हर आरोप का जवाब यहां से दिया जा रहा है कि भारी नहीं, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है जिसको सभी ने अपनाया है और उसी में रच बस कर अब सत्ता तक पहुंचा जाएगा। 4 तस्वीरें बयां करती हैं। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। खुदीराम बोस को कल नमन किया था, किसान के घर खाना खाया था, मंदिर में पूजा अर्चना की थी, आरती की थी, विवेकानंद से संस्कृति का संदेश दिया था, जन मन तक पहुंचने की कोशिश की गई थी। आज का दिन अहम इसलिए भी क्योंकि रोड शो और उससे पहले, हालांकि रोड शो में पूरी बंगाल की सांस्कृतिक झलक देखने को मिल रही है, लेकिन उससे पहले खुद को जोड़ते हुए गुरुदेव को नमन किया और फिर उसके बाद रविन्द्र संगीत का लुत्फ उठाया। फिर बाउल गायक के घर अब खाने का भी कार्यक्रम, दोपहर के भोज का कार्यक्रम होगा जिसके बाद रवाना हो जाएंगे रोड शो के लिए। बंगाल की संस्कृति के हर पहलू को छूते हुए, बताते हुए जनता को कि किस तरीके से बाहरी नहीं, हम आपके अपने हैं, जन मन तक पहुंचने की पूरी कोशिश। टारगेट 200 का पहले ही कह चुके हैं और कहा कि अगर लोग हमारे साथ आ रहे तो इसलिए क्योंकि सुनार बंगाल का सपना दिखाया तो गया लेकिन उसको साकार नहीं किया गया और साथ ही साथ परिवर्तन का वक्त है। ये बात भी अमित शाह ने कल कही थी आज तक से बातचीत करते हुए। साथ ही साथ ये भी जोड़ा था कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही होगा, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और अब की बार 200 पार का नारा भी दे दिया है जिसके लिए स्पेशल 7 की टीम भी। मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनोज्ञा, सुबह से अभी तक हर तस्वीर बंगाल की संस्कृति बयां करती है। बिल्कुल हुजूम है लोगों का सड़कों पर और लोगों की संख्या बढ़ती ही चली जाएगी। आप देखिए सड़कों पर चलने की जगह नहीं होगी, ये गलियों से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कैसी तैयारी है आज, इस तरह से जो लोगों की भीड़ बढ़ रही है, समर्थकों की भीड़ बढ़ रही है?
तैयारी तो दीदी आपको क्या बोले, आप खुद देख रहे हैं। बंगाल में आज भाजपा का हुजूम जो निकला है, ये 2021 में हम लोग का सरकार बना के ही रुकेगा। बंगाल में समर्थकों की भीड़ है, फूल बरस रहे हैं। आज सब बेसब्री से अमित शाह जी का अपेक्षा में है। बहुत दिन से आदमी लोग इधर वेट कर रहे हैं कि कब अमित शाह जी का दर्शन मिलेगा। आपको इतना भीड़ इधर देख के तो लग ही रहा है कि ये दुर्गा पूजा के बाद एक कोई सेलिब्रेशन हो रहा है बंगाल में। भाजपा 250 प्लस सीट लेके बंगाल में जीतेगा और हर एक घर पे अभी लोटस ब्लूम कर चुका है। हम लोग सिर्फ टाइम का अपेक्षा में, कल निर्वाचन होगा तो कल भाजपा जीतेगा बंगाल में। भारत माता की जय श्री राम। हमारा था बंगाल में सड़कों पर लोगों के लिए निकलना मुश्किल था, अब क्या हाल है? बंगाल में सड़कों में निकलना मुश्किल था, ये 2019 का पहले था। दिलीप दा बोला था 2019 में हाफ करेगा, और अभी 2021 में दिलीप दा के साथ में मुकुल दा है, शुभेंदु दा है, सब मिलके हम लोग 2021 में साफ कर देंगे। आप देख रहे हैं क्या अवस्था है, यही बंगाल का आज का स्थिति है। सिर्फ जय श्री राम का नारा है, तो नारा है, तो वहीं दूसरी ओर आप देखिए, आपको दिखाते रास्तों में किस तरह से भीड़ उमड़ रही है। पोस्टर्स लगे हुए हैं सड़कों पर, जहाँ एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पोस्टर्स हैं, तो वहीं बगल में गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के। और ये सड़कों पर भीड़, ये सिर्फ एक जगह की तस्वीर नहीं है, 2 किलोमीटर के पूरे रास्ते पर भीड़ पटी हुई है। संख्या बढ़ रही है लोगों की, समर्थकों की, और जो उत्साह है वो शब्दों में बयां करते ही बनता है। गाना भी बज रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, रविंद्र संगीत बज रहा है। कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमि है ये। आज गृह मंत्री अमित शाह अभी विश्व भारती यूनिवर्सिटी में ही हैं, वहां पर समर्पित कर रहे हैं न सिर्फ अपनी कई वो भावनाओं को, बल्कि ये भी एक संदेश दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में बंगाल में जो आरोप लगे हैं बाहरी होने का, या उन लोगों का जो बंगाल से नहीं है, बंगाल की संस्कृति को या बंगाल की बातों को नहीं समझते हैं, या बंगाल के लोगों को और यहाँ के मनीषियों को सम्मान नहीं देते हैं, ये एक संदेश वो भी है। एक और हिंसात्मक राजनीति का जवाब सड़कों पर रोड शो के साथ, तो वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक रास्ता अपनाने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, बंगाल में सत्ता में आने के लिए।